हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे पेज नंबर 198 क्वेश्चन नंबर 11। ए कॉलोनी ऑफ अंड सेंट आउट ऑफ सर्च ऑफ फूड। यहाँ से ये कहाँ स्टार्ट हुई और खाना फूड की सर्च में चली गई, खाना ढूंढने के लिए। दे कीप स्प्लिटिंग इक्वली एट ईच पॉइंट। हर पॉइंट पे वो क्या हुआ, इक्वल स्प्लिट हो गई। यहाँ गई, यहाँ से स्प्लिट होना, यहाँ 4 पार्ट में स्प्लिट होना, और फिर यहाँ से जाके यहाँ फिर 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाना। ठीक है, इक्वल मगर अगर 10 हैं तो 5 यहाँ पे चली गई और 5 यहाँ पे चली गई। ठीक है, एंड रीच 2 फूड सोर्सेज। 2 फूड सोर्सेज हैं, कौन सा है, एक है मैंगो ट्री और एक है आपका शुगर कैन फील्ड। दोनों हमें गिवन है, देखो ये मैंगो ट्री है और ये शुगर कैन फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये गई। वन नियर ए मैंगो ट्री एंड अदर नियर ए शुगर कैन। कुछ कहाँ चली गई, मैंगो ट्री पे और कुछ शुगर कैन पे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप रीच ईच फूड सोर्स। ओरिजिनल ग्रुप का जो हर फूड सोर्स है उससे हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से स्टार्टिंग से आपको ये मान के चलना है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। नंबर ऑफ आंट, नंबर ऑफ, देखो यहाँ ये मैं यहाँ करके बताती हूँ। नंबर ऑफ आंट इन द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में हम देखते हैं कि कितनी आंट है। इसे हम क्या मान लेंगे, 100% है। 100% को हम 1 यूनिट मान के चलेंगे, क्योंकि हम फ्रैक्शन फाइंड करना है तो 1 यूनिट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट मान लिया हमने कि 1 यूनिट आपकी क्या है, यहाँ से आंट जो है वो आपकी स्टार्ट करती हैं जाना। ठीक है, अब क्या हुआ, फर्स्ट जंक्शन। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, फर्स्ट जंक्शन। फर्स्ट जंक्शन कहाँ पे है आपका, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ से आंट जा रही है 1 यूनिट, यहाँ से ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। हाफ पार्ट आपका चला गया यहाँ मैंगो ट्री और हाफ पार्ट था वो सेकंड जंक्शन पे चला गया। ठीक है, तो ईच न्यू ग्रुप गेट्स 1/2 ऑफ द ओरिजिनल। द ग्रुप स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट। यहाँ पे जो ग्रुप है वो स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। सो ईच ग्रुप गेट 1/2 ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल जो 1 पार्ट था अब वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 1/2। अब 1/2 पार्ट आपका यहाँ से जा रहा है और 1/2 पार्ट आपका यहाँ से जा रहा है। अब आंट कहाँ पे गई, सेकंड जंक्शन पे गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड जंक्शन। अब सेकंड जंक्शन पे आप देखोगे कि जो यहाँ से तो ये 1/2 सीधा मैंगो ट्री पे चला गया। ठीक है, सेकंड जंक्शन से जो 1/2 पार्ट गया है, यहाँ पे ये 1/2 पार्ट फिर से हाफ में डिवाइड हो गया। तो जो 1/2 पार्ट था स्प्लिट इनटू अगेन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, स्प्लिट इनटू अगेन 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे, 1/2 का आप डिवाइड करोगे 2 से, 1/2 को डिवाइड करोगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 1/2 गई है, यहाँ से ये फिर से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसे डिवाइड करोगे 2 से। सो 1/2 डिवाइड का होगा मल्टीप्लाई 1/2, सो इज इक्वल टू 1/4। क्या आ गया आपका आंसर, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप। अब ईच पार्ट पे कितना है, यहाँ पे 1/4 आंट है और यहाँ पे 1/4 है। अब 1/4 तो आपकी यहाँ चली गई मैंगो ट्री पे। ठीक है, 1/4 आपकी जा रही है थर्ड जंक्शन पे, तो यहाँ पे फिर आप लिखोगे इन थर्ड जंक्शन। थर्ड जंक्शन पे क्या होगा आपका, अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, देखो यहाँ से 1/4 है, 1 पार्ट तो ये हो गया, 1 2 3 और 4। जो 1/4 पार्ट है वो आपका फिर से कितने 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे जो 1/4 है ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, 4 पार्ट है यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ग्रुप जो 1/4 का जो ग्रुप है वो स्प्लिट कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 इक्वल पार्ट्स। सो एक पार्ट्स में आपकी कितनी आंट जाएंगी, तो 1/4 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से। सो 1/4 डिवाइड का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, सो 1/16। सो यहाँ पे जाएंगे आपकी 1/16, 1/16 आपकी यहाँ जाएंगी, 1/16 आपकी यहाँ जाएंगी और 1/16 फाइनली आपकी कहाँ चली जाएंगी, यहाँ पे शुगर कैन फील्ड में। अब आगे और जा रही हैं कहाँ पे, फोर्थ जंक्शन, और हम देखेंगे। सो फोर्थ जंक्शन में क्या हो रहा है, देखो फोर्थ जंक्शन में आपकी गई है आंट 1/16 पार्ट, 1/16 पार्ट।
ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ये और एक ये। सो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड हो रही है, एक जा रहा है आपका शुगर केन और दूसरा जा रहा है मैंगो ट्री में, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करो, एक ग्रुप स्प्लिट जो 1/16 का ग्रुप था ये स्प्लिट हो रहा है आपका 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स। सो 1/16 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। सो ये क्या हो जाएगा 1/16 इंटू 1/2। सो 1/32। सो 1 का 1/32 पार्ट तो गया आपका इधर और 1/32 पार्ट चला गया यहाँ। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वन नियर ए मैंगो ट्री अनदर नियर। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप रीच्ड ईच फूड सोर्स। हर फूड सोर्स का हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है जो यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो देखो फॉर मैंगो ट्री के लिए हम यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है। फॉर मैंगो ट्री, अब मैंगो ट्री के पास जितनी भी आपकी आंट जा रही हैं सबको हम ऐड कर लेंगे फ्रैक्शन को। तो देखो 1/2 पार्ट तो आपका सीधा सीधा चला गया, फिर 1/4 पार्ट गया, फिर 1/16 गया, फिर 1/16 गया और लास्ट में 1/32। सो हम इन सबको ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/32। अब इन सबको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर हम क्या बनाएंगे 32। सो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 1/2 को 16/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 32 हो जाएगा ना। इसे 1/4 को किससे कर देंगे 8/8 से, क्योंकि 8 4 जार 32, प्लस 1/16 को कर देंगे हम 2/2 से, और 1/16 को फिर से हम करेंगे 2/2 से, और 1/32 आपका है ही। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16/32 प्लस 8/32 प्लस 2/32 प्लस 2/32 प्लस 1/32। सो फाइनल आपका जो एलसीएम है वो अब क्या हो गया 32। ऊपर वाले सारे नंबर ऐड हो जाएंगे 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। जब आपने इन्हें ऐड किया तो क्या 29/32 फ्रैक्शन। ये पार्ट कहाँ पे गया आपका मैंगो ट्रीज पे। इतनी फ्रैक्शन वाला पार्ट्स जो आंट है वो मैंगो ट्री पहुँची। अब सिमिलर हम क्या फाइंड कर लेंगे शुगर केन का। शुगर केन ट्री के लिए हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो जितनी भी आंट है शुगर केन पे गई उन्हें हम ऐड कर लेंगे। यहाँ देखो शुगर केन का आप कौन सा ऐड करोगे, देखो यहाँ से ये पार्ट है जो ये गया है शुगर केन 1/16 पार्ट और 1/32 पार्ट, दो पार्ट हैं जो डायरेक्ट शुगर केन में जा रहे हैं स्प्लिट हो गए। सो 1/16 प्लस 1/32। अब 16 को 32 बनाने के लिए आप क्या करोगे 1/60 में ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/32। सो ये हो गया 2/32 प्लस 1/32, एलसीएम हो गया 32, 2 प्लस 1, सो ये क्या हो गया 3/32। सो 3/32 जो पार्ट है आपका आंट का वो फ्रैक्शन किसके लिए हो गया आपका शुगर केन के लिए।